नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिलटॉप ब्लॉग्स में। चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबर और अपडेट्स क्या है। बड़ी खबर डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहम नुकात आपने भी थोड़ी देर पहले सुने। आखिर क्यों ये ज़रूरत पेश आई डीजीआईएसपीआर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्योंकि कल पार्लियामेंट के अंदर जो तकरीर हुई और तकरीर थी मुस्लिम लीग नून के इंतहाई अहम रहनुमा और साबिक स्पीकर असम्बली जनाब अयाज सादिक की। अयाज सादिक साहब ने जंगी कैदी अभिनंदन की रहाई के हवाले से कुछ इंकशाफात किए पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, वो अलग बात है। लेकिन उनके इस बयान के बाद कि ये सूरत हाल पेश आई कि डीजीआईएसपीआर को खुद आना पड़ा और वजाहत करना पड़ी। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि यह अयाज सादिक बोल रहा है कि जो स्पीकर रहा है इंतहाई जिम्मेदार पोस्ट, कॉन्डक्ट ऑफ द स्पीचेस को गवर्न करने वाला, एक एक लफ्ज के मतलब के ऊपर जो एक्सपांच करता था, रिमार्क्स जो बताता था। मतलब आप पूरी पहली लाइन सुने, शाह महमूद कुरैशी का कहीं जिक्र नहीं। जनरल कमर परवेज बाजवा आए, माथे पे पसीना था। एग्जैक्टली अगर इतनी सी काट के इंडिया का कोई मीडिया वहां लगा दे, खत्म बात होगी ना। आप मैं बोलूं ना तो पकड़ा जाता हूं, क्योंकि मीडिया का आदमी, आम आदमी बोले, कोई बोले, इस तरह स्पीकर अगर इस तरह फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस करे तो इसका मतलब यह कि बदयांती शामिल है। पहली बात तो यह है उस्मान साहब कि पाकिस्तान के कानून के तहत फ्लोर ऑफ द हाउस की एक सेंटिटी है। एजाज सादिक साहब ने जो कह दिया है उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बन सकता, ना उनको कोई गद्दार कह सकता है ना कुछ और कह सकता है। दो चीजें यहां पर बयान आती हैं सामने। फ्लोर ऑफ द हाउस है ब्रिटिश पार्लियामेंट का और फ्लोर ऑफ द हाउस है फ्रेंच पार्लियामेंट का। आप दुनिया के बड़े मीडिया उठा के देख लें, नेशनल इंटरेस्ट की चीज डायरेक्ट नहीं चलाई जाती। पाकिस्तान के 80 चैनल का एडिटोरियल बोर्ड कहां बैठा हुआ था? जो उन्होंने बात तो सिर्फ आई है ना मैदान में कि जब ये चली उसके बाद पब्लिक हुई, उसके बाद आईएसपीआर को बीच में आना चाहिए। हर चीज ना दिखाने के काबिल होती है ना लिखने के काबिल होती है, और वो चीज जिसको प्रोटेक्ट किया गया है आइन के अंदर के वजाहत, उसके नानी ने खत्म किया, बुरा किया करके छोड़ दिया और बुरा किया। सबसे पहली बात यह है कि इस पूरे इंसिडेंट को अगर हम देख लें तो इस पूरे इंसिडेंट के अंदर जब ये अभिनंदन का वाकया हुआ था, जिस वक्त छोड़ा गया, तो मैं भी थोड़ा सा गुस्से में था। मुझे हर बंदा गुस्से में, पूरा पाकिस्तान उसमें कि ये क्या करते हैं इतनी जल्दी क्या है। लेकिन वजाहत करते हुए भी फिर कहा मोदी से इंस्ट्रक्शन ले रहे थे। ये मुझे सिर्फ ये बताएं कि अभिनंदन को मारने के लिए क्या नून लीग से लोग उठ के गए थे या पीटीआई से लोग उठ के गए थे? वो लोग उठ के गए थे कि जिन लोगों ने, देखे जो भी है, मैं सिंपल सी बात है, पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप से और मिलिट्री लीडरशिप से हजार इख्तलाफ चाहिए हो। मुशर्रफ के साथ जिंदगी भर इख्तलाफ रहा, सब कुछ रहा, लेकिन कभी भी उस सेंटिटी को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। मतलब आप मुझे सिर्फ एजाज सादिक साहब 4 घंटे सियाचिन पे गुजार के दिखा दें। मैं, हमारे दोस्त हैं, दो बुजुर्ग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं जो सियाचिन जाते हैं, बताते हैं साल 1.5 साल जब वहां गुजार के आते हैं, हमें पता लगता है कि क्या चीज रिज़्क़ हलाल कमाया जाता है वहां, कम से कम इतनी बात तय है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में करप्शन जो है बहुत हायर लेवल पे होती है। मतलब सिविल सर्विसेज के अंदर तो करप्शन पहले दिन से शुरू हो जाती है ना। आप असिस्टेंट कमिश्नर लगे या आप कस्टम के कलेक्टर लगे, आप जा सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, ये तो करप्शन नहीं करता। कहीं जाके आके मिलिट्री परचेजेस के अंदर कुछ जगह पे आ गए या आगे ऊपर जाके, एनी हाउ उसको भी छोड़ दें। आपने ये बयान देते हुए एक लम्हे के लिए सोचा कि यू आर अ स्टेट विच इज इन एक्ट ऑफ अ वॉर। उस्मान साहब, इंडिया हमारा पड़ोसी ना होता, ये इंडिया हमारी दुश्मनी ना होती, अब 10 दफा फौज को लोग बातें करते हैं, दुनिया जहान में लोग फौज को बातें करते हैं, लेकिन नॉट एट द टाइम ऑफ द एक्ट ऑफ द वॉर। और ये बातें क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोई कर सकता था? क्या फ्रांस की फौज, क्या इंग्लैंड की, इवन जर्मनी, जो हिटलर जो कि मारा जा रहा था, उस वक्त भी हिटलर के साथ थे लोग खड़े हुए थे कि हम मार खाएंगे। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है। अब मुकदमा उन पर चल नहीं सकता, कोई प्रोटेक्टेड है,
लेकिन पहली बात तो यह है कि इसके ऊपर पाकिस्तान की सियासतदानों को आना चाहिए मैदान में कि ये गलत हुआ, अनकंडीशनल माफी मांगनी चाहिए। वो तो मुतालबा भी किया है हुकूमत से, और उसकी पार्टी लीडरशिप को कहना चाहिए कि इसने गलत किया। मतलब आज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही हैं पूरे पाकिस्तान, सुबह से मैं सुन रहा हूं कि इसको फलां ने कहा कि ये कर दो, मूवमेंट को तबाह करो, ओ भाई मूवमेंट को तबाह करो, पहली बात है कि जी पीटीआई की सॉरी पीडीएम को तबाह कर, तो पीडीएम में हमने अब तो निकाला क्यों नहीं इसको? कान से पढ़ के निकाल दो, गद्दार को निकालो। जो गद्दार जो है वो कहने पे, एजेंसियों के कहने के ऊपर स्टेटमेंट दे सकता है, वो तो कल मरियम नवाज को डबो देगा। तो अब तो निकाला, इसका मतलब यह है कि निकालने वाली बात ही नहीं है बेसिक। और सबसे बड़ी बात तो ये स्टेटमेंट यहां देना एक नप्पा तुला स्टेटमेंट है। उम्र गुजरी है सर, पॉजिटिव स्ट्रेसेस को जानते हुए सारा कुछ है। तो असल मसला यह है कि पाकिस्तान का एक वो इवेंट ऐसा था और कि जिस इवेंट ने एक मोरल बिल्टअप किया। Request to all, please support Hilltop Vlogs and please subscribe, like, share and comment. Thank you. हम आप सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया हिलटॉप व्लॉग्स का समर्थन करें और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अयाज सादिक ने अपने भाषण में आरोप लगाया कि पीटीआई सरकार ने भारतीय हमले के डर से भारतीय पायलट को रिहा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि विदेश मंत्री के पैर कांप रहे थे। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने हमें कहा, ईश्वर की खातिर उन्हें अभिनंदन, अभी वापस जाने दो वरना भारत रात 9 बजे हमला करेगा। उन्होंने दावा किया, वे केवल अभिनंदन को वापस भेजना चाहते थे।